बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मेरा बेटा हम क्या करने लगे, शुरू की क्लासेस को इस वीक की क्लासेस के साथ मिक्स करने लगे। फ्रूट चाट बनती है ना, अम्मा फल सारे काट के रखती हैं, फिर बाद में अच्छा वो अम्मा के हाथ की फ्रूट चाट ही मजेदार होती थी। वो अम्मा गई, वो फ्रूट चाट का जायका भी साथ ही ले। अब कितनी दफा यकीन करें घर में फ्रूट चाट बनती है, मैं कहता हूँ वो जायका ही नहीं है यार, अभी तूने क्या करके रख दिया। क्यों? क्योंकि माँ की आदत पड़ी हुई है। तो माँ की आदत बड़ी जालिम किस्म की होती है। अल्लाह आपकी माँ को सलामत रखे और इन चीज़ों में आप अपनी माँ की कदर किया करें मेरा बेटा। आबिद लिमिटेड यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट of its property, plant and equipment and has a policy of revaluing its assets on an annual basis using the net replacement value method. The following information pertains to AL's building. कितनी बिल्डिंग खरीदी बेटा? 4 बिल्डिंग खरीदी है आपने इन द सेम विसिनिटी, एक ही इलाके में। कब खरीदी है? 1/1/12 को एट अ कॉस्ट ऑफ। अब बताइए एक बिल्डिंग की है या 4 की? ये 4 की है क्योंकि ईच का वर्ड नहीं लगा हुआ बेटा। किसका वर्ड नहीं है? ईच का वर्ड नहीं है। फिर क्या है? यूजफुल लाइफ है किसकी? बिल्डिंग की। कितनी? 20। सर अंसारी पीछे हट जाए। हट गया भाई। टेबल हम बनाएंगे, ठीक है। अब सुने आराम से आराम से। मेथड कौन सा है? ना होता फिर भी स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? पहली रिवैल्यूएशन ये, दूसरी ये, ईयर एंड है, ईयर स्टार्ट है, ईयर स्टार्ट है, ईयर स्टार्ट है। ओके हो गया। अब ईयर स्टार्ट पर रिवैल्यूएशन कीजिए। 30 जून 15 को क्या हुआ? एक बिल्डिंग क्या हो गई? डिस्पोज ऑफ हो गई। कितने की? 80 की। 80 की कब हुई है? 30 जून भाई, 30 जून। तो बेटा मेरा ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर। तो कह सकता हूँ आप 31/12/14 तक तो कुछ नया नहीं है। ये तो सर अंसारी आप हमें सिखा चुके हैं और डिस्पोजल आपने पहले सिखाया था। बस आज दोनों को कैसे मिक्स करना है ये आपका काम होगा। तो 30/12/14 तक जल्दी से बना दे, जल्दी से बना दे। टॉस होने लगे उधर, जल्दी करें। जल्दी से बना दे। कितनी देर लोगे? बस 5 मिनट का खेल है, इससे ज्यादा नहीं। 30 जून 14 तक की एंट्रीज भी बना दे। 30 जून 14 तक के लेजर भी बना दे। यार अंसारी भी तू क्या करेगा? आराम करूंगा। इंट्रो में पढ़ा के यही कहा था आपको कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेरा आराम ज्यादा और आपका काम ज्यादा। जल्दी करें जी बेटा। जी इकट्ठी एक ही बनाएंगे। 30 जून 14 तक चारों बिल्डिंग बना दे मुझे। कौन सी एंट्री टेबल से नहीं मिलती? रिवर्सल की। जल्दी जल्दी बना दे।
मेरा मोबाइल था इधर है। ऐसे मैंने अपना मोबाइल कहाँ फेंक दिया? HOD में देखिएगा। बॉडी लैंग्वेज जरा तेज करें, स्लो बॉडी लैंग्वेज है, बड़े धीमे मिजाज में कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे मैसेज पढ़ते हैं और लिखते हैं ना वैसे किया करें काम, जल्दी करें। शाबाश जी बेटा। नहीं, हम उसको लाइफ में कन्वर्ट कर देंगे। 1/1 रेट इक्वल टू लाइफ। ठीक है, अगर एडजस्टेड होगा जब मैं सिखाऊंगा बेटा ये कर लेंगे। थैंक यू भाई साहब। आपको नहीं पता था कि रिवैल्यूएशन के साथ डिस्पोजल आएगा, मैं लाया हूं ना। आपको नहीं पता इसके साथ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, मैं लाऊंगा ना। तो ऐसे ही मैं बाकी चीजें भी लाऊंगा, आपने ठंडी करके खानी है। आज तो नहीं होते। असल में पुराने स्टूडेंट हो ना तो उन्हें नेचर का पता होता है, नए स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है। बात तो ठीक है, जरा मेरा मोबाइल आगे पहुंचाओ। कैसी हो? ठीक हो? हमजा, तुम यही मैच एंजॉय करोगे या फूल नगर में फूलों के साथ? बच्चियां कह रही हैं फूलों के साथ हमजा भाई मैच एंजॉय करेंगे। एक रेलवे स्टेशन चला गया। हमजा, कभी बैच 30-31 की कोई बच्ची तुझे रोड पे नजर आ गई, उसने तुझे देख के ही हंसना शुरू कर देना, हमजा भाई जा रहे हैं। वल्लाही इतना पॉपुलर है तो हमारे 30-31 बैच में। जल्दी से करें। जल्दी करने इतना टाइम नहीं होता।
शुरू करूं? और हम एसी तेज कर दें। जी भाई, कब बाई किया है? 1/1/12 को। क्या कॉस्ट थी बिल्डिंग की? 300 मिलियन। जी भाई, पहली डेप्रिसिएशन 31/12/12। किसी बच्चे को मैं कहूँ ना आगे आ जाएगा पॉइंट, तो इसने ये नहीं समझना कि सर मेरा क्वेश्चन डिस्करेज कर रहे हैं, प्लीज। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन आराम आराम से चले। कितनी आई डेप्रिसिएशन? 15। बाकी बचा 285। ये क्या है? WDV इस डेट की। रिवैल्यूअर कब आया? 1/1/13 को। रिवैल्यूड अमाउंट लाया? कितनी लाया? रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 323। कितना आया? 38। कच्ची खुशी है? क्या लिख दो? यहाँ आ गया। ओके बेटा, अब क्या करो? सर अंसारी 31/12/13 को प्लीज क्या कीजिए? अप्रिशिएट कीजिए। 3 to 3 ओवर और दूसरी तरफ 38 ओवर। कितना आया? और दूसरा ठीक है WDV कितना? दूसरा ये क्या? 31/12/13। फिर 31/12/14। सॉरी 1/1/14। 1/1/14 रीवैल्यूड अमाउंट जी 252। यहाँ क्या आएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 54 नेगेटिव। इधर से कितना खत्म करो? गम में कितना लेके जाओ? मैं अकेला तो नहीं हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से बच्चे सॉल्व कर रहे हो तो टीचर भी ये बेयकीनी में चला जाता है, यार बच्चों का बड़ा लेवल हो गया। ठीक है, जाग रहे हो ना? वो अकेला तो नहीं हूँ। चलो भाई 31/12/14 बताओ बेटा। एक मिनट भाई, ये 0 और ये 18 लाइंस बाद में लगाऊंगा, वो टेढ़ी हो जाए ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती है शाम में जब मैं लेक्चर देखता हूँ। 252 और ये जो रजिस्टर पे तुम लाइंस लगाते हो ना, अल्लाह इन लाइंस से बचाए, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी लाइंस ना दिखाए। यकीन करो तुम्हारे रजिस्टर को देख के इंसान शर्मिंदगी से मर जाए, ये ज्यादा अच्छा है। बोलो भाई 14 जी बेटा। बाकी बचा 230 नेगेटिव। ये क्या है? किस डेट की? 31/12/14। यहाँ तक कोई इशू? 31/12/14 आ गया। अब सुबह को 1/1/15 1/1/15 रिवैल्यूअर आया? क्या लाया? कितनी लाया? हाँ? आप हकीकत में भी इतनी शरीफ हैं जैसे आप मेरी क्लास में बैठे हुए होते हैं। जी सर, नवाज शरीफ भी अपने आप को शरीफ ही कहता है। नहीं पॉलिटिक्स में बात नहीं, बस इतनी बात काफी है। PTI वालों को खुश करने के लिए इतना काफी है, और मुसलमान को खुशी करना अच्छा ठीक है। नून लीग वालों के लिए भी कुछ कह देंगे, किसी को बुरा नहीं करना यार, पॉलिटिशियंस को बुरा ना कहा करें। दिन रात गीबत में हम पड़े रहते हैं। ये मांगा करें अल्लाह हमें अच्छा बना, अच्छे हुक्मरान अता फरमा, हमारे हुक्मरानों को अच्छा कर दे। हम कहते हैं हमारे हुक्मरानों को कत्ल कर दे। हमारी दुआएं पुट्ठी हैं तो पाकिस्तान पे क्या असरात आने हैं उसके? हमारे अंदर की नफरतें हैं
जो हम हुक्मरानों पे भी निकालते हैं। हालांकि हमें दुआ ये करनी चाहिए, अल्लाह अच्छे हुक्मरान अता फरमा जो रियाया का ख्याल रखें, हम उनकी सोच पे चलें, वो हमारी फिक्र में चलें। हमारी दुआ में ये है ही नहीं। ईमानदारी से बताएं, हम में से कौन है जो रोज नमाज के बाद ये दुआ मांगता है, अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान अच्छे अता फरमा हमें। एक बच्चा है, दो बच्ची हैं। हम में से कौन है जो चोट लगने पे पाकिस्तान के लिए भी कभी दुआ करता है, अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा? कौन पाकिस्तान के लिए रोता है, उसके आंसू निकलते हैं, यार मेरे पाकिस्तान का क्या हो गया? मैं सीरियस हूँ, अपने वतन से बड़ी चीज नहीं है। बच्चों मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अपने वतन से बड़ा कुछ नहीं है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें ये वतन क्या है मेरा बेटा, ये क्या है वतन? ये जब गिरता है ना, जो दिल पे छुरियां चलती है ना बाहर जाके, अपने मुल्क के लिए सुन के, अपने पाकिस्तानियों के लिए सुन के, दिल चाहता है कि काश वो वक्त आए कि दुनिया हमें भी कहेगी यार ये ऐसी कौमें होती हैं जैसे पाकिस्तानी कौम है। अल्लाह करे मांगा करें अल्लाह से, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। आजकल तो हुरैरा की दुआ कबूल होती है कि बस सर अंसारी चाय ना पिए, इधर आई जाए। चल भाई हुरैरा खुश रहे, आबाद रहे, अपने वजन पे रहे। रीवैल्यूड अमाउंट बताए 272, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना 34। ये क्या है 17 और ये पॉजिटिव, ये 0, ये 17। लो भाई मैं वहां तक ले आया जहां तक मैंने तुम्हें रास्ता बताया था, ठीक है? वो वाला रास्ता मैं तुम्हें 10 दिन पहले बता चुका हूं। डिस्पोजल सिखाया था ना, लेकिन कॉस्ट मॉडल से, और ये टेबल बनाया है रीवैल्यूड अमाउंट से। इसका मतलब है पहले एसड जाया करता था अपनी कॉस्ट से, आज एसड जाएगा अपनी, लिखो, पहले एसड जाया करता था अपनी कॉस्ट से, अब एसड जाएगा अपनी रीवैल्यूड। पहले एसड जाया करता था अपनी, जी भाई बोलो, अब एसड जाएगा। कितनी मशीन बेची? ये कितने की रीवैल्यूड अमाउंट है? ये 4 का सरप्लस है, ये 4 का सरप्लस है। ये 4 बच्चे एक हॉस्टल में रहते हैं, अबू बकर बिक गया, तो जो कनाडा वाले चाचू हैं उन्होंने इसे लाहौर में फ्लैट दिलवा दिया। अब ये हॉस्टल से निकले जाएगा ना, जब हॉस्टल से निकलेगा तो रात ही इसने ये जो पीस मारा है ये भी लेके जाएगा, ठीक है भाईजान? अपना मोबाइल भी लेगा, चार्जर भी लेगा। तो कह सकता हूँ इंसान कहीं से निकलता है तो अपनी बाकियात लेकर निकलता है। सिर्फ एक मौत है जिसमें इंसान कुछ लेकर नहीं निकलता, 16 गज का कपड़ा लेकर साथ जाता है। 16 गज का कपड़ा लेकर जाता है, 2 चादरों में जाता है। इसलिए हज 2 चादरों में करवाया जाता है, क्योंकि इस्लाम में मुर्दे का भी लिबास 2 चादरें ही हैं। औरतों का एक और होती है, वो सर को ढांपना होता है, क्योंकि बालों को ढांपना औरत के लिए बहुत ज़रूरी। तो फिर हमारा ये सारा सफ़र जो है खाली हाथ से शुरू हुआ था और खाली हाथ पे ही ख़त्म होगा। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह कफन की इजाज़त देते हैं। कितने ही लोग हैं बेचारे जो बाज़ दफ़ा कफन के भी बगैर कब्र में चले जाते हैं। तो अच्छी मौत भी मांगनी चाहिए, आफियत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत।
ठीक है, कलमे वाली मौत, सुकून वाली मौत, अल्लाह को राजी करके जाने वाली मौत मांगनी नहीं है। दिल में ख्याल हो कि बस मैंने मौत की तैयारी करनी है, मौत कब आ जाए ये किसी को नहीं पता। जिस्म में चलने वाला अल्लाह का हुक्म ये चांस पर है, इसलिए तो कहते हैं सांस एक चांस है, सांस एक चांस है, आया आया नहीं आया नहीं आया। सांस ना आया तो यही बॉडी नवीद अंसारी की नवीद अंसारी नहीं कहलाएगी, मैयत कहलाएगी, क्योंकि हुक्म है निकल जाएगा, बॉडी वहीं पे होगी। तो जिंदगी हुक्म है, बॉडी का नाम नहीं है। हम बॉडी को संभालते हैं, अंदर के हुक्म या रूह को नहीं संभालते। और रूह को संभालने के लिए रूह वाले माहौल में जाना पड़ेगा, और रूह का माहौल वो है जहाँ अल्लाह से होने का यकीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके से चलने में कामयाबी का यकीन बोला जाए। जब ये दो बातें बोलेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे इंशाअल्लाह। अब मेरे दोस्तों ये बताएं, ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है 4 की है, 4 की है। मुझे यहां तक के लेजर बना दो जल्दी से, मुझे यहां तक के लेजर बना दो जल्दी से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। 4 लेजर्स बना दे मुझे यहां तक के। बच्चियों बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दें, रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी जैसे आप कहें। पहले एंट्रीज कर दे, चले भाई एंट्रीज कर दें, भाई एंट्रीज कर दें जल्दी से। जिन बच्चियों ने कर लिया वो लेजर बनाए, बाकी एंट्रीज बनाएं यहां तक। आराम आराम से चलें, 2-4 एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी, देख लेंगे, आराम आराम से चलें, जल्दी नहीं करनी कि सर बस कॉपी करवाए जा रहे हैं, पता हमें चल नहीं रहा कि हम खुद क्या कर रहे हैं। क्लास जल्दी की नहीं होती, क्लास आराम आराम से चलने की। ये सुकून.com में मीट द मार्कर जो है ना, उसका पेज पूरा बना लीजिए पूरे वीक का, ठीक है, रूम के साथ देख लीजिए प्लीज। भैया बना नहीं रहे एंट्रीज यार, हाँ एंट्रीज बनाएं प्लीज। लाइव स्ट्रीमिंग में कौन सी ऑफिसर मौजूद है? इरफान साहब है, अरसल साहब है? अरसल है। चलो एंट्रीज की तरफ, पहली एंट्री का पास करूं। 1-1-12 को क्या बाय किया? बिल्डिंग क्या हो गई और बैंक क्या हो गया? कितने से? 300 मिलियन। अमीर बच्ची हैं, 300 मिलियन कहते हुए बिल्कुल जबान लड़खड़ा ही नहीं रही है, और है भी डॉलर में। 300 मिलियन डॉलर है। गरीबों इधर से देखो, इधर से, इधर से ख्वाब इधर से देखे जाते हैं, उधर से थोड़ी देखे जाते हैं। तेरी आंखें भी 4 ही हैं, 2 उसकी और 2 तेरी। चलो भाई, बात तेरी अम्मा सही करेगी बेटा, अभी नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना मेरे बच्चों? 15। ये गरीब बच्चियां 15 बच्चे। चलो भाई, अब क्या हुआ? रिवैल्यूएशन हुई भाई, क्या हुई? रिवैल्यूएशन सरप्लस। जल्दी से बना दें।
टाइम तो नहीं वेस्ट कर दे बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी कर दे, मुझे आंसर दे दे। को दिल पे नहीं लेना होता है, ठीक है? हाँ, दिल पे मैच नहीं लेना, अल्लाह बेहतर करे, बस जो भी है अच्छा खेल देखने को मिलना चाहिए। जुनूनी नहीं बनना कि बेवकूफ़ों की तरह टीवी तोड़ रहे हैं और अजीब सी अब्यूसिव लैंग्वेज सोशल मीडिया पे चल रही है। 2 मिनट पहले बाबर आजम हीरो है, उसके बाद अल्लाह माफ़ करे क्या क्या वर्ड्स नहीं बोलते हैं, ये भी नहीं सोचते कि किसी की कितनी दिल आज़ारी होगी। अल्लाह समझ दे हमें, ये सोशल मीडिया की बीमारी ख़त्म करें हम माशरे में से। चलो 1-1-13 क्या हुआ? रिवर्सल करनी है। 1-1-13 को ही हुआ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें क्योंकि ये टेबल से नजर नहीं आती है, अक्सर इस पे मसला पड़ जाएगा। 15 भाई 15 ही है। अब 1-1-13 को ऊपर गया नीचे गया, एंट्री बोले। बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलिए 38। इसके बाद 31 12 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 17 से। ट्रांसफर कितना किया? 2। 31 12 13 को रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो भाई मैं अकेला तो नहीं हूँ, कितने से? 2 से। फिर क्या हुआ? 1-1-14 रिवर्सल, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग अंकल क्रेडिट, कितने से? 17 से। आगे चले, रिवैल्यूएशन हुई है, ऊपर गया नीचे, नीचे गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। रिवैल्यूएशन लॉस कितना रिवर्स हुआ? 36, रिवैल्यूएशन सरप्लस 36, रिवैल्यूएशन लॉस 18, बिल्डिंग 54। ओके हो गया। 31 12 14। अब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 14 से। और लॉस के ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होती। किस दिल से लिखोगे? उन्हें दिल से लिखोगे, ठीक है? ये गया लॉस की ट्रांसफर की एंट्री, लॉस का ट्रांसफर। लॉस के रिवर्सल की होती है? हाँ जी होती है। ये देखें, ये रिवर्सल है, ये ट्रांसफर है। अब बच्चा क्या रट्टा लगाते हैं, तो दोनों पॉजिटिव। भाई यहाँ देखें, ये ट्रांसफर है, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है, इसकी एंट्री करूंगा, ट्रांसफर की नहीं करूंगा। इसलिए आदत बना लें कि इसको भी क्रॉस किया करें ताकि आपको पता हो किस वजह से ये क्रॉस हुआ। ओके हो गया। अब आए जी, बच्चियों बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। 31 12 14 हो गया डेप्रिसिएशन। ये ट्रांसफर को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब सुबह क्या करूंगा? रिवर्सल, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, कितने से? 14 से। भाई 14 से। चलो जी, रिवैल्यूअर आ गया। कब आया? क्या एंट्री पास करूं? बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ओ नहीं, रिवैल्यूएशन ये ओसीआई में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। ब्रैकेट ना लगा देना,
बिल्डिंग कितने से ऊपर गई? 34 से, सरप्लस 17 से ऊपर और गेन 17 का, यानी लॉस में कमी। यहां तक अगर मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट हैं तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी। किसी को कोई हिलना जुलना नहीं, सर पता नहीं चलता, मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब वीकेंड जाया करना है या मैच के साथ साथ काम भी करना है? काम भी करना है। ठीक है, अब आ जाए, अब समझना है आराम से। पेंसिल को शोर किए बगैर डेस्क पे रख दें, शोर किए बगैर। कैलकुलेटर हाथ में ले लें बस। ये तकरीबन हर अटेम्प्ट में पॉइंट आता है, ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आता है। ध्यान से 30, 6, 15। जब तक ये 61 अकाउंट से नहीं गया, ये 61 किस वैल्यू पे खड़ा है? कॉस्ट पे, WDV पे या रीवैल्यूड अमाउंट पे? ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी? जिस दिन लास्ट रीवैल्यूएशन हुई या लेजर में ये वाली अमाउंट पड़ी है? लेजर में, बिल्डिंग के लेजर में ये पड़ी है या 252 पड़ी है? नहीं, ये पड़ी है या 252 पड़ी है? 272 पड़ी है। रीवैल्यू करके आ गए, रीवैल्यू करके आ गए, ये पड़ी है क्योंकि आखिरी वैल्यू ये है। तो लेजर में कौन सी वैल्यू पड़ी होती है? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। डिस्पोजल से पहले, डिस्पोजल से पहले लेजर में लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होती है। लेजर में बोले डिस्पोजल से पहले क्या पड़ी होती है? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होती है। रीवैल्यूड अमाउंट। अब जरा देखना, जाने लगा है कौन? एक बिल्डिंग। क्या? ये कब खड़ी है? ये कब जा रही है? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन का रूल बोले। खुश किया यार, वीकेंड की खुशी दी है तूने मुझे। ओपनिंग से डिस्पोजल, और इसको पकड़ूंगा। पकड़ लिया आराम से, जल्दी नहीं। मैंने क्या कहा था? लिखना नहीं कहा था ना बीबी, फिर आप अपनी कर रही हैं, बाद में परेशान होंगी। लिखना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर हाथ में हो। आप ये समझे हमने सर अंसारी को पढ़ाना है, ठीक है? आपने ये समझना अंसारी हम तुम्हें बताएंगे तुमने क्या करना है। ये कितनी बिल्डिंग्स की है? एक की वैल्यू था 60, इसकी रिमेनिंग लाइफ 17, डेप्रिसिएशन 6/12। ये किसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की? एक बिल्डिंग की जाने वाली की। एक बिल्डिंग जो कितनी है? 2। ऑनर को क्या लगा? इंजेक्शन। किसका? गम का। अब क्या मांगेगा? खुशी। पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है? 17, लेकिन कितनों की? एक की कितनी है? 4. इसको किससे डिवाइड करूं? 17 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 6/12 से। बोले 0.125। देखते रहिएगा क्या क्या कर रहा हूं, देखते रहिएगा। अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे रखें, फिर रिवाइज करवाते हुए लॉजिक भी बताऊंगा। अभी यार ये जो अंसारी कैलकुलेट कर रहा है, क्या हमारा कैलकुलेटर भी चल रहा है इसके साथ या हम कहीं पे हचकोले ले रहे हैं? बस ये ध्यान रखना है। रीवैल्यूड अमाउंट से डेप्रिसिएशन माइनस हो गई, क्या बची जी? क्या बची? अब जरा ध्यान से 61 क्वेश्चन साइलेंट हो तो 61 अकाउंट बनता है अपनी स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट। स्लैश 61 जब 61 जा रहा है तो 61 लेजर में
अपनी कॉस्ट पे पड़ा है, WDV पे पड़ा है, या रीवैल्यूड अमाउंट पे? कौन सी रीवैल्यूड? यहां से लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट बताइए कितने की है? जा तो 272 डिवाइडेड बाय 4 कितना है? क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। किसको? जाने वाले को। उसकी कौन सी वाली? लेटेस्ट वाली। ओके, अब ये जा रहा है, अबू बकर जा रहा है, ठीक है? पीछे अबू बकर की घरवाली भी जाएगी। क्या कहेगी? अबू बकर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब ये क्या कह रहा है? मेरी जिंदगी में बड़ी थकावट है, बड़ी मुश्किलें हैं, अभी तो मैंने बहुत कुछ बन के आना है। ये जो अब्बा हर वक्त कहता रहता है, अबू बकर तू नकारा है, मैं साबित करूंगा कि आपका लाल बड़ा कारामत है। उसने क्या कहा? मैं तेरे साथ चलूंगी, तू दिन में मेहनत करेगा, मैं चक्कियां पीसूंगी, तू शाम में आएगा, चटनी से रोटी खाएंगे, एक नई कहानी बनाएंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है? अब अबू बकर आप अकेले जा रहे हैं या हमारी भाभी भी आपके साथ जा रही है? साथ जा रही है। ये है अबू बकर और यहाँ भाभी की वैल्यू है। ये भाभी है, सरप्लस है ना। साथ चली जाए तो पक्की खुशी, ना जाए तो कच्ची खुशी। औरत का पता ही जब चलता है, जब टफ हालात में वो अपने पार्टनर के साथ खड़ी होती है। और औरत को इज्जत दें तो वो टफ से टफ हालात में भी आपको छोड़ के, अगर आप इंसल्ट करेंगे तो वो मौका ढूंढी होगी, यार ये क्या बंदा मुझे मिल गया। इसे तो कहते हैं शादी जो है दोनों पार्टीज के लिए। तो रिस्पेक्ट दीजिएगा अपने पार्टनर को, ठीक है? पैसे नहीं चाहिए होते हैं, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आओ भाई। अच्छा, पहले रिस्पेक्ट दोगे, बाद में वो थोड़ी देर के बाद क्या मांगेगी? आप पैसे भी दे दें और अल्लाह आपको इतने पैसे दे कि आप उससे कभी हिसाब ना लें। ठीक है? चलो अब अगली बात। अबू बकर, भाभी। अब बताएं 17 डिवाइडेड बाय 4 की इजाजत होती है ना, तो एक भाभी की वैल्यू, उनमें से भाभी कितने पैसे पर्स में डाल चुकी, उस भाभी की अब वैल्यू क्या है? 4.25 माइनस 0.125, बोले 4.12। अब इस पॉइंट को समझना, इस 17 में एक बिल्डिंग का हिस्सा, अभी कितना हिस्सा बेच दिया था, बाकी कितना बचा? दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। अब मुझे बताएं ये क्या है? 4 की, ये क्या है? ए की डेप्रिसिएशन, ये क्या है? उस ए की रीवैल्यूड अमाउंट माइनस कर दें 202। अभी बताऊंगा ये क्या है, ये माइनस करें 12.7। अब जरा ध्यान से जवाब देना, ये 202 क्या है? ये कह रहा है WDV ऑफ डिस्पोजल है, गलत। रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक। किसकी? बाकी रहने वाली बिल्डिंग की कितनी है? वो 3 है, वो 3 है। कैसे? मेहमान आए, खाना बना, पहले कौन खाएगा? मेहमान खाएंगे ना। अब हम मेहमान का देख रहे होंगे, मेहमान कदर जाता है, कदर, वो गया मेहमान और मैं आया बिरयानी पे, ये मेरी है। ये तो जाएगा भाभी की तरफ, क्या कहेगा? ये मेरी है। मैं जाऊंगा बिरयानी की तरफ, ये मेरी है भी। ठीक है भाई साहब, तो मेरी एज में मुझे क्या मिलेगी? बिरयानी। इसकी एज में क्या मिलेगी? भाभी। ओके, अब गौर से सुनो, ये 202 क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी बिल्डिंग की? इसको कहते हैं रिटेन्ड एसेट्स। क्या कहोगे? ये क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। किसकी? ये क्या है? किसका? रिटेन्ड एसेट्स का। किसका? अब 68 के सामने क्या लिखो? सर ये रिपीट कर। अभी करता हूँ बेटा। क्या है 68? रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ डिस्पोजल, ऑफ डिस्पोजल बीबी, ऑफ डिस्पोजल। अब बोले रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ रिटेन्ड
assets of retained assets. मैंने पहले ही कहा था आपने कॉपी नहीं करना। अब सुने, 1/15 को 272 कितने एसेट्स की, और ये उनकी, ये 17 क्या है, कितने एसेट्स का। बड़ा अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, 4 भाई थे, चारों एक जगह पे रहते थे, 4 पोर्शन थे। फिर इसकी वाली डाडी निकली, उसने बाकी 3 को क्या कहना शुरू किया, मेरा हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लाखों लेकर आता है, फिर भी मैं किचन में हर वक्त गर्मी में रहती हूँ, चलो अबू बकर हम अपनी दुनिया बताएं। अबू बकर पहले दिन से ही भाभी के गुलाम है, भाइयों की भाभी के गुलाम है, ठीक है। अब ये नारा लगाते लगाते एक दिन अम्मा को कहते हैं, अम्मा घुटन सी होती है, घर छोटा हो गया है, मैं चाहता हूँ आप लोग सुकून से रहें, मैं तो जैसे मर्जी जिंदगी गुजार लूं। अब इसने आवाज लगाई हमारी भाभी को, पैकिंग कर लेना। मैंने कोठी ले ली है, मैंने कोठी। अब भाई साहब आगे आगे, भाभी पीछे। अब भाई साहब जब आगे आगे जाएंगे, पहले हम भाई साहब को कहेंगे, भाई साहब 6 महीने आपने जो गुजारे हैं उसका खर्चा देते जाए। फिर भाई साहब क्या होंगे, डेप्रिशिएट। भाई साहब, अच्छा भाई साहब को डेप्रिशिएट करूं या सारी बिल्डिंग को? क्यों? क्योंकि भाई साहब रास्ते में जा रहे हैं, बाकी भाई तो अभी इधर ही हैं। अब भाई साहब कहेंगे चलें बताएं मेरे हिस्से का खर्चा, हम कहेंगे तुम्हारी आराम से जल्दी क्या है। मैंने कहा 68 आंसर है, अगर 68 ही बताना होता तो मैं वहीं से रिपीट कर देता। तो अपने जहनों को बिल्कुल वॉश आउट कर लो, ऐसे समझो पहली दफा सॉल्व हो रहा है, जब भी तो फायदा होगा दोबारा करने का। फिगर्स को याद करके चलोगे फिर क्या फायदा होगा, ठीक। ये कितनों की रिवैल्यूड अमाउंट, माइंड तो नहीं करते, समझाता हूँ तो माइंड नहीं करना मेरा बेटा। उस्ताद नहीं, यही नहीं, उस्ताद और बाप कभी तंज नहीं करते, वैसे कह देते हैं तंज नहीं करते। अब बताओ कितनों की रीवैल्यू, डिवाइड करो, यही तो वही 68। तेरी चाची इतनी पढ़ी लिखी है, तुझे पता है 68 आना है, लेवल है बच्चियों का भाई। 68 आ गया, कितना आया, इसकी रिमेनिंग लाइफ कितने महीने के लिए, आंसर दो कैलकुलेटर से। ये 2 क्या है, जाने वाले की कब से कब तक। अब इंजेक्शन लग गया अबू बकर को गम का, अब कहेगा वो हिस्सा पड़ा हुआ जायदाद में मेरा। हमने कहा हाँ, लेकिन 4 भाइयों का है। कहता है 4 से डिवाइड करो, कर दिया। कहता है जितना तुमने 6 महीने का खर्चा डाला है 6 महीने का हिस्सा भी दो, दे दिया। 1 मिनट पहले 1 का हिस्सा बताओ, घर जाके भूल ना जाओ। ये किसका हिस्सा है, अबू बकर का। अभी सिर्फ कितना देंगे इसमें से भाई, कितना देंगे, इनटू 6 बाय बोलो 0.12। अबू बकर को ये बात बुरी लगी और इसने क्या कहा, बेगम पैकिंग पूरी कर लो, आज शाम हम इस घर से चले जाएंगे, रात का खाना मुझ पे हराम है अगर मैं यहाँ से खाऊं, ठीक है। अब अबू बकर जाने लगा, बेगम ने कहा अबू बकर तुम्हारी यहाँ चीजें क्या क्या है। अबू बकर ने कहा तुम ही तो हो। नहीं कह रही मेरे अलावा बताएं क्या क्या है। इसने कहा एक कोट में लेकर आया था 200 का, थोड़े से मैंने बाल लगवाए थे वो भी रख लेना, ठीक है, कैलकुलेटर रख लेना, मोबाइल रख लेना। अब इसकी बाकियात इकट्ठी कर रही है, इसकी घरवाली और शॉपर में डाले जा रही है। बताओ कितनी बाकियात है, 60 यहाँ से निकला। अब घरवाली इसकी बड़ी डाडी है, क्या कहती है, जायदाद में आपका भी तो हिस्सा है, आप भी तो इसी अब्बे के बच्चे हैं, ये कहेगी ना वो। अब ये क्या कहेगा, हाँ है तो कितना बनता है, मेरा 4.25 बनता है, लेकिन मैंने 6 महीने का ले लिया था, बाकी कितना है, दिस माइनस दिस कितना। तो कह सकते हैं अबू बकर पक्के पक्के जा रहे हैं, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, डिस्पोजल। क्या हो रहा है, दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए अपनी बाकियात लेकर जाएंगे, अपनी बाकियात लेकर जाएंगे। अब बताओ कितना बचा, ये 202 क्या है, किसकी, उनका
सरप्लस कितना बाकी है? अब बताएं 200 तो कितनों की रीवैल्यूड अमाउंट है और 12.75 किसकी कच्ची खुशी है? 3 की। ये 30, 6, 15 और ये 31, 12, 15, क्योंकि 31, 12, 15 तक की बात पहुंच गई। अब जी 66 नहीं आएगा, 2 डेप्रिसिएशन होगी। हाँ, लेजर में किस पे पड़ा हुआ है? रीवैल्यूड पे। तो निकालूंगा क्या? रीवैल्यूड अमाउंट। निकालूंगा क्या? रीवैल्यूड अमाउंट। निकालूंगा क्या? दोबारा बोले, निकालूंगा क्या? फिर लिखें, दोबारा लिखें। हमें एक मिनट बेटा, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, हमेशा बोले याद रखना है। हाँ, WDV पे बना रहा हूं। सही है, सही कह रहा है बच्चा। पहले लिख ले पॉइंट, हमेशा याद रखना है टेबल में WDV होगी, लेजर में रीवैल्यूड अमाउंट होगी। क्या कहा? टेबल में WDV होगी, लेजर में। दोबारा बोले, हमेशा याद रखना है टेबल में WDV होगी और लेजर में। अब हम WDV पे हैं। आओ भाई, ओ भाई, कितनी थी? 68, कितनी माइनस हो गई? अब कितने पे खड़ा हुआ है? 66 पे। क्या बचा? 204। इसे रेड बॉल पॉइंट से सर्कल में ले लो, सर्कल में ले लो जो पॉइंट लिखवाया है। टेबल में भाई, टेबल में WDV पे पड़ा है, लेजर में रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा है। और बार बार यहां टेबल बनाते हुए यही पॉइंट आएगा। यहां से क्या निकालूंगा? WDV। लेजर से क्या निकालूंगा? रीवैल्यूड अमाउंट। लिख लें, दोबारा लिख लें। अब जब हम लेजर बनाने जाएंगे, अब जब हम लेजर बनाने जाएंगे तो लेजर में 61, बोले जी, लेजर में 61 रीवैल्यूड अमाउंट पर होगा। लेजर में 61 बोले रीवैल्यूड अमाउंट पर होगा। वहां से रीवैल्यूड अमाउंट बाहर निकालेंगे, वहां से बोलिए रीवैल्यूड अमाउंट बाहर निकालेंगे। अबू बकर चला गया भाई, अबू बकर चला गया। ये क्या है? 204। ये क्या था? 272। इसको जरा 4 से डिवाइड करें। 68 उसे 3 से मल्टीप्लाई करें। आ गया। ये किसकी रीवैल्यूड अमाउंट है? रिटेन की। अब मुझे बताएं, क्या इनको डेप्रिशिएट करूं? कब करूं? यहां क्या लिखूं? कितनी रीवैल्यूड अमाउंट? डिवाइडेड बाय 17, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन लगा दो। क्यों ना लगाऊं? साल की उनका कितना सरप्लस पड़ा है, कितने सालों का, डिवाइड कर दो तो 1 साल का हिस्सा आ जाएगा। बताएं डेप्रिसिएशन 12.75। क्या बचा? 192। क्या बचा? 12। अब ये क्या है? बाकी रहने वालों की WDV। किस डेट की? 31, 12, 15। अब सुनना भाई, एनटीसी पास करनी है, 1 साल और आगे ले जाते हैं ताकि पता चल जाए डिस्पोजल के बाद वाले साल में क्या होगा। क्या आएगा? 31, 12, 16। रीवैल्यूएशन तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। क्या करूंगा? डेप्रिशिएट करूंगा। कितना लूंगा? डिवाइडेड बाय, उधर कितना है? डिवाइडेड बाय कितनी डेप्रिसिएशन? 12 की। कितनी डेप्रिसिएशन? हाँ, 0.75। गुस्सा नहीं करना बच्चे, इतने डटे आवाज में नहीं बोलना, कमजोर दिल का टीचर है। बोले 180।
घर में मैं कहता हूँ सारे काम करूंगा, लिख के बता दे, ऊंची आवाज मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। अबू बकर ये लिख रही अपने पास टाइप में, पहले दिन ही कह दी, क्योंकि अकेले हो गए, घर में और तो कोई होगा नहीं, अभी ऊंची आवाज में बोले और पता चले तो शॉर्ट हो गया। ठीक है, पहले कह दी मैडम सारे काम टाइम पे करूंगा, बस ठीक है ठीक है ठीक है, समझिए ना। तो साथ की सुन्नत पूरी करनी है, तो बोलो 11.25। कभी मैं घर में लेक्चर खोल लूँ तो मुझे डांट पड़ती है, मैंने ये कब किया। मैंने कहा आपको थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, आप मुझे लिख के बताया करें ये काम करने। और हफ्ते की शाम से मेरे और अबू बकर के काम सेम हो जाते हैं। कब तक? पीर की सुबह। वॉशिंग मशीन लगानी है, किचन की ओवरहालिंग करनी है, जूसर मशीन, सैंडविच मेकर, माइक्रोवेव, इनकी सफाई करनी है, पौधों को पानी देना है, कपड़े प्रेस करने हैं, पूरे हफ्ते की सब्जी काट के रखनी है, मसाले पीस के रखने हैं। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, काम करना बुरी बात है वाकई। अब तुम जाहिर से कहोगे वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं कोई काम नहीं करता। कोई पूछे ऐसी हालत कैसी हो गई, फिर जाहिर ना गलत बयान नहीं करता है, हम लोगों के सामने शोशा रखता है कि मैं काम नहीं करता, अंसारी करता है बस। चलो बच्चों, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, भाई हीरो है, अंदर वो बेचारा, वही इंसान बनो। मेरे दोस्त को कुछ कहा ना, दोस्त ही दोस्त को कह रहा है। बहुत प्यारा आदमी है माशाल्लाह यार, बड़ा टेम्परामेंट वाला आदमी है। बड़े बड़े हालात आए लेकिन उसने टेम्परामेंट नहीं छोड़ा अपना। चलो भाई कॉपी कर लो, फिर एंट्रीज पे जाऊंगा। कॉपीज कर लें, फिर एंट्रीज पे जाऊंगा। इसको थोड़ा ऊपर लिखना हो, ऐसा लग रहा है ये फिगर है, यही है, ठीक है, सही है। लाइन टेढ़ी लग गई बस। अच्छा किया लेजर नहीं करवाया, वरना खिचड़ी पक। इस जैसा जो क्वेश्चन आएगा उसे क्या करोगे, सर छोड़ के आएंगे। हाँ, वीकेंड में बैठ के 2-1 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपने ध्यान से उन्हें सॉल्व करना है ताकि आपको पता हो कि यार बेस कैसे बनेगी। मंडे को जब नया कॉन्सेप्ट पुराने कॉन्सेप्ट में मिक्स करूं तो डिस्पोजल आपको क्लियर हो, फिर अगला कॉन्सेप्ट पे हम इसी तरह टाइम लगाएंगे। ये तरीका होगा हमारा चलने का। ठीक है बेटा, यहाँ तक कॉपी करें, फिर मैं एंट्रीज करवाऊंगा। जी बेटा क्या कह रहे हैं? सॉरी बेटा, चलो नहीं आराम से, इजी हो, कोई जल्दी नहीं, इजी हो। जी WD भी है वो, WDV ऑफ डिस्पोजल।
पेबल में क्या नजर आएगा? WDV ऑफ डिस्पोजल। और लेजर में क्या नजर आएगा? रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ डिस्पोजल। ये आखिरी दो बच्चियों का बाद में पता कुछ नहीं चलना। डॉन मैम, मैं साथ वाली को भी पढ़ने दें, वो गरीब बच्ची है बेचारी, पता नहीं क्या क्या बेच के यहाँ पे कारोबार करने आई है। ठीक है, उसने CA करना है, इसलिए आपकी मेहरबानी। आप तो अमीर है ना, वो बेचारी मेरी तरह की मीडियोकर फैमिली से। बेटा अपना ख्याल खुद रख, है मेरे बेटा। डॉन मैडम आपको नहीं पढ़ने देंगी, वो पैसे वाली बच्ची हैं। डॉलर से तो वो टिश्यू इस्तेमाल करती हैं। वैसे जब तुम अमीर हो जाओगे तो यार माशाल्लाह तुम्हारे पास कितना पैसा होगा। अब क्या जवाब दूं तुम्हें? दोनों की जेब में जितने पैसे एक्सचेंज कर ले, दोनों की जेब में जितने पैसे एक्सचेंज कर ले। हाँ? चलो प्रॉमिस वाली बात, जितने बैंक में है तुम्हारे अब्बा जी के और अंसारी के बैंक में, हमारे साथ, तुम्हारे साथ तो तुम गली का बच्चा नहीं बात करता, कहता चलो साइड से हट। मैं तुमसे बात करूं, हर जगह क्या कहते हो? मैं फलां का बच्चा हूं। कभी कहते हो मैं ये हूं? क्योंकि अभी तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है, अभी सिर्फ वाली साहब की पहचान है। अल्लाह उस पहचान को कायम रखे इंशाल्लाह। लाइट नहीं चल सकती बेटा, अंधेरा हो गया, पैसे बिल बड़े आ रहे हैं, आपकी मेहरबानी। हाँ मेरी जेबों तक पहुंच गए, कल तक मेरे। और इधर माइक पर पढ़ाना बंद करते हैं। उठक बैठक शुरू कर दूं? नहीं, वो लाइट चली गई है ना, तो प्रोजेक्टर ऑफ हुआ है। आओ भाई, अब क्या करूं? 30/6/15 को एंट्री बोले। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? अब जरा ध्यान से, हेलो, अब जरा ध्यान से एक्टिव हो जाए। जाने वाला चला गया, या तो लेजर में अपनी कॉस्ट पे है, लेकिन हम तो कॉस्ट मॉडल नहीं लगा रहे, हम तो कौन सा लगा रहे हैं? अब बताएं वो लेजर में किस वैल्यू पर है? रीवैल्यूड अमाउंट नहीं बोलना, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। क्या बोलोगे? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट ये है, ये 4 की है, ये 1 है, तो कितनी है? 60। 61 आता अपने, जाता अपने। कॉस्ट मॉडल हो तो कॉस्ट से बाहर निकलेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो लास्ट रिवैल्यूएशन से बाहर निकलेगा। कॉस्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है? ये नहीं कहना रीवैल्यूड अमाउंट, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा, कॉस्ट के लिए क्यों नहीं कह रहा लास्ट कॉस्ट? कॉस्ट होती ही एक है, लेकिन रीवैल्यूड तो कभी ऊपर कभी। अब मुझे बताओ जाने वाला कौन था? इधर लिख देता हूं, सही समझ आएगा। जाने वाला कौन था? बिल्डिंग, बिल्डिंग। और उसकी रीवैल्यूड अमाउंट 60, तो बिल्डिंग तो क्रेडिट हो गई, ये हो गई। अब बताओ कितना कैश आया? क्वेश्चन से ढूंढ के, कैश 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 कितना आया? कैश आने की एंट्री बोलो। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 80। मेरे साथ रहना। जाने वाला गया तो बिल्डिंग क्रेडिट, अपनी बाकियात भी लेकर जाएगा। 61 की बाकियात अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। क्या होती है? जाने वाले 61 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? कितनी पड़ी हुई है? जाने वाले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक्स में कितनी पड़ी हुई है? कितनी पड़ी हुई है? कितनी पड़ी हुई है? 2 पड़ी हुई है। शाबाश, जितने मर्जी मारकर मार अंसारी, मैं नहीं हिलने वाली। 2 पड़ी हुई है।
अच्छा, ये तो पहले भी डेप्रिशिएट हुआ था, वो रिवर्स हो चुका। रिवर्स होने का मतलब वो खाली हो चुका। जब हम यहाँ पहुंचे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है? ओ नहीं, जब हम यहाँ पहुंचे 0 पड़ी हुई है। ये देखो 2 मिनट पहले ही तो रिवर्स किया। ओके, तो फिर कौन सी डेप्रिसिएशन बाहर निकाला करेंगे? जो लास्ट रीवैल्यूएशन के बाद पड़ी हुई है। अगर 1.5 साल के बाद बेचता तो कितनी पड़ी होती? 1.5 साल की। 2.5 साल के बाद बेचता, कौन सी अमाउंट बाहर निकालूंगा? लास्ट रीवैल्यूएशन। कौन सी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकालूंगा? फ्रॉम लास्ट रीवैल्यूएशन। लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई? इसके बाद कौन सी डेप्रिसिएशन है जो इस बिल्डिंग की है? ये 2 है, ये 2 है। अब बताओ एंट्री। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? अब कंप्लीट कर दो। डेबिट पे कितना है? क्रेडिट पे तो क्या हुआ? गेन ऑन कितना? 14। कॉपी करो जी मैडम। बेटा वेडनेसडे का जो आपका टेस्ट है उसका सिलेबस नोट कर लीजिए। आज कितने लेक्चर हो गए? 16 लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 16 तक का टेस्ट होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी नोट कर लीजिए, वहां पर हमने आपको पुट किया हुआ है पोर्टल पे कि कितने लेक्चर के बाद आपने कौन सा टेस्ट लेना है। तो लेक्चर नंबर 16 जिन बच्चों का कंप्लीट हो जाए वो पोर्टल पे जाएंगे। पोर्टल पे लेक्चर 16 के बाद 1 से 16 तक के बाद टेस्ट नंबर 2 नजर आएगा। टेस्ट नंबर 2 नजर आएगा। उन बच्चों ने टेस्ट नंबर 2 में अपीयर होना है और इंशाल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी विद इन 8 डेज हम उनका रिजल्ट जो है वो अवेलेबल करते हैं और पोर्टल पे और ग्रुप्स में उनको रिप्लाई भी करते हैं कि आपका टेस्ट चेक हो गया है, यहाँ पर आपका सोल्यूशन मार्क होकर पड़ा हुआ है, उसको गो थ्रू कीजिए। ठीक है बेटा, आ जाए। ये एंटी मेरे बच्चों के दिमाग में बैठ गई। 2 तारीखी जुमले बता दो। बिल्डिंग जाएगी लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगी लास्ट रीवैल्यूएशन डेट से डिस्पोजल डेट तक की। ये तो बाई चांस 6 महीने है, 5 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी, 1.5 साल भी, 9 महीने भी, 8 महीने भी, कोई भी पीरियड हो सकता है। मसलन मैंने रीवैल्यूएशन 1/1/15 को करवाई नहीं, मैंने तो रीवैल्यूएशन ही 1/1/14 को करवाई हुई है। अब कितनी पड़ी होगी? अब 1 साल और 6 महीने 1.5 साल की पड़ी होगी, फिर उसे बाहर निकालेंगे। है क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अगर 1/1/15 को ही डिस्पोजल हो जाता, फिर कुछ भी ना पड़ी होती, फिर यहाँ 0 आ रहा होता। मैं अकेला तो नहीं। ये कब है एंट्री? अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन 31/12/15 को नहीं, अभी हमने जब डेप्रिसिएशन की यहीं पर एक और एंट्री भी लिख लो, हमने थोड़ा बहुत ट्रांसफर भी किया है, थोड़ा बहुत स्वीटनर। क्यों स्वीटनर दिया? इंजेक्शन लगा था गम का, उसको रिलीव करने के लिए। छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगे तो साथ ही जूस और चॉकलेट देते हैं, फिर वो कहता है ठोक ही दे, ठोक दे। क्यों? उसे पता है कि इसके बाद क्या मिलना है, चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट खा के ऐसी हो जाएंगी, आगे चले। 3 बंदा को ट्रांसफर बोले, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से? 0.12। अब जाने वाला चला गया, अपनी बाकियात भी ले गया, एक चीज उसकी अभी भी घर में बाकी है। ये बाहर करीम करवा रहा है, उबर करवा रहा है और वो पीछे पीछे आ रही है और पीछे पीछे हाथ में शॉपर है। उस शॉपर में कौन है? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना। हिसाब कर रही है सुसर जी से इनकी
घर वाली कि मेरे शौहर का कितना हिस्सा जायदाद में बाकी है। अब इनके ससुर जी ने कहा जा बेटा ये भी ले जा, खुश रह। आगे आगे अबू बकर, पीछे पीछे घर वाली, किसके साथ? सरप्लस के साथ। कितना सरप्लस? इसके ट्रांसफर की एंट्री बोलो। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, तो बोलो ना कितना? 4.5। अबू बकर चला गया, टोरंटो पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अब बताओ बाकी 3 भाई रात को क्या कहेंगे? और डेप्रिशिएट कर ले। क्या कर ले? किस डेट पे? डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो। 31/12/15। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना? 12। फिर क्या कहेंगे? इंजेक्शन लगा है, थोड़ी सी खुशी दे दो। कितने की? 0.75 की एंट्री बोले। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से? 0.75। फिर लोग अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। अबू बकर ना टोरंटो जाके बिजी हो जाएगा। फिर अगला साल आएगा, कितनी बिल्डिंग डेप्रिशिएट होंगी? एंट्री बोलो। कितने से? कितने से? 12 से। फिर 31/12/16। ट्रांसफर बोलो। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 0.125। ये किधर जाएगा? ये क्या किया हमने? कच्ची खुशी को पक्की खुशी। एंट्री क्या पास की? 0.125। पहले ये दे दिया, फिर जब वो पूरा के पूरा ही चला गया तो हमने कहा भाई जो बाकी बचा हुआ है वो भी ले जाओ। ओके, दोनों एंट्री सेम है बेटा। ये देखें, बस ये समझेंगे पार्शली हमने किया। पहले थोड़ा सा दिया, फिर बाकी दिया, फिर बाकी भी दे दिया। तुम्हें जो चीज तंग करेगी उसको खूने दिल से एनसर्कल कर लो। तुम्हें जो चीज तंग करेगी उसको खूने दिल से सर्कल कर लो। एक ये तंग करेगी, एक ये तंग करेगी, और एक ये, और एक ये 4 एंट्रीज आज के लेक्चर की न्यू है। अब इस 4 की सीक्वेंस बना लेते हैं कि जब कभी डिस्पोजल होगा सबसे पहले क्या करोगे? ओपनिंग से बोलो ना, और जितना ट्रांसफर करोगे ओपनिंग से डिस्पोजल तक। ये देखो दोनों फ्रैक्शन सेम है। ओके, फिर डिस्पोजल की एंट्री पास करोगे। डिस्पोजल की एंट्री में ये तुम्हें तंग नहीं करेगा, ये तुम्हें तंग करेगा। इसका रूल क्या है? लास्ट रिवैल्यूएशन से डिस्पोजल तक। क्या बोला? ओके, और इसके लिए क्या रूल याद रखोगे? टेबल में WDV, लेजर में, टेबल में WDV, एंट्री में लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट लिख लो। टेबल में WDV, एंट्री में लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। दोबारा लिख लो। तुम एक दफा लिख के कहते हो अब गुनाह कबीरा है, हमने दोबारा लिख लिया। तो स्टेटस रोज लगाते हो, कभी कभार लगाते हो? कभी कभी। बड़ा टाइम है तुम्हारे पास स्टेटस लगाने के लिए। लेजर दोनों में जी, वो लेजर तो नई चीज नहीं है ना, वो तो एंट्री से ही लेजर बनता है। तो हम ये कहें टेबल में WDV, एंट्री में लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट नहीं दही भले, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। टेबल में WDV, एंट्री में ओके हो गया। अब होमवर्क कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा, लेकिन उसमें एक और काम करोगे। क्या बनाओगे? लेजर्स भी बनाओगे। अब क्या होगा? मंडे को जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेजर्स भी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मंडे के टॉपिक में फिर तुम्हें यहां तंग
नहीं होगा। यहाँ टाइम ज्यादा कम लगेगा, उस टाइम को कहाँ लगा देंगे? लेजर में। फिर अगले दिन आएंगे तो लेजर पक्का हो चुका होगा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना देंगे। ठीक है, अल्लाह खैर करे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।